ये बात करीब 50 बरस पुरानी है। देश को आपातकाल के ग्रहण ने घेरे रखा था। लोगों को जबरन जेल में डाला जा रहा था। मीडिया सरकार की गिरफ्त में थी और गिरफ्त में था देश का लोकतंत्र। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इस पूरी घटना के रचनाकार बताए जा रहे थे। उन्होंने एक मंच तैयार किया था, संजय विचार मंच। वो अपने साथ युवाओं को जोड़ना चाहते थे, जो उनका हाथ पकड़ राजनीति के दांव पेच उसकी ध्रुवीकरण को सीख सके। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के लड़के को संजय मंच के बारे में पता चला। वो राजनीति से रूबरू होना चाहता था और उसकी ये चाहत उसे आंध्रा से दिल्ली लेकर आ गई। उसने संजय मंच को चुना और राजनीति में प्रवेश किया। मगर कुछ ही सालों में समय ने करवट ली। संजय की प्लेन हादसे में मृत्यु हो गई। ये उस युवा लड़के के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके गुरु, जिनसे वो राजनीति के गुर सीखना चाह रहा था, उनकी देह बीत चुकी थी। वो सिद्दीपेट, जो तब आंध्रा में था, लौट आया, मगर वो डटा रहा। वाक पटुता के कौशल उसने निखारने शुरू कर दिए। मन से जब वो बोलता तो नीचे खड़े लोगों की तालियां ये प्रमाण देती कि भविष्य उसके निर्माण के लिए खड़ा है। मैरी चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के तब मुख्यमंत्री थे। वो एक कार्यक्रम में पहुंचे। वो युवा लड़का जो दिल्ली छोड़ आया था, वो भी उस मंच पर मौजूद था। उसने भाषण देना शुरू किया। मुख्यमंत्री साहब को एक पौधा वृक्ष में तब्दील होता नजर आया। उन्होंने उस लड़के से कोर पॉलिटिक्स में आने को कहा। लड़के ने हामी भी भर दी। 34 साल बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। आंध्र प्रदेश के बाद अब तेलंगाना भी राज्य की भूमिका में आ चुका था। और वो लड़का जिसने संजय को गुरु मानकर राजनीति को चुना, जिसकी वाक पटुता ने उसकी एंट्री कोर पॉलिटिक्स में करवाई, वही लड़का तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री बना। मैं बात कर रहा हूं भारत राष्ट्र समिति पार्टी के संस्थापक और तेलंगाना के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके के चंद्रशेखर राव उर्फ केसीआर की। बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। आज के इस खास एपिसोड में कहानी केसीआर की। केसीआर 1984 में तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े और पहला चुनाव ही उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु के खिलाफ लड़ना शुरू किया, मगर हार गए। लेकिन ठीक 1 बरस बाद किस्मत बदली और चुनाव में पहली मर्तबा उन्हें जीत हासिल हुई, जो करीब 40 साल तक कायम रहा। केसीआर लगातार 7 बार विधायक और 5 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इस मर्तबा तेलंगाना में कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने उन्हें पटकनी दी और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनसे खींच ली। अजीब संयोग है, केसीआर को सत्ता में लाने वाला पहला शख्स भी रेड्डी था। और जब केसीआर को लगने लगा कि वो अपराजय हो चुके हैं, कोई उन्हें हरा नहीं सकता, तो उस अपराजय को पराजय में बदलने वाला और सत्ता से हटाने वाला शख्स भी रेड्डी ही है। उनके करीबी बताते हैं कि केसीआर को फिल्मों का बड़ा शौक है। साहित्य, इतिहास और भाषा से उन्हें बड़ा प्रेम है। तेलंगाना आंदोलन से पहले उन्होंने तेलंगाना के इतिहास को पढ़ा, जाना और लोगों के बीच गए। तेलंगाना आंदोलन को धार दी, लेकिन समय के साथ उनकी इमेज भी बदलती चली गई। 17 फरवरी 1954 को तेलंगाना के चंता मदका में जन्मे केसीआर के पिता का नाम राघवार राव और माता का नाम वेंकटम्मा है। केसीआर की 9 बहनें और एक बड़े भाई हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से केसीआर ने एमए की पढ़ाई की। इतिहास, तेलुगु साहित्य और राजनीति विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। केसीआर के बेटे हैं केटी रामराव। तेलंगाना सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। केसीआर की बेटी भी राजनीति में है। एक तरह से देखें तो केसीआर अपनी राजनीतिक विरासत तैयार कर रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से केसीआर की राजनीतिक पारी के बारे में बताते हैं। 1983 में केसीआर फिल्म अभिनेता और राजनेता एनटी रामाराव की पार्टी टीडीपी के साथ जुड़ गए। इसके पहले उनका प्रेम कांग्रेस के लिए था। पहले चुनाव में उनको हराया भी कांग्रेस के नेता नहीं, एनटीआर सरकार में मंत्री और बाद में चंद्रबाबू नायडू सरकार में मंत्री बनने के बाद केसीआर आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। समय बदलाव चाहती थी, या कहें कि केसीआर बदलाव चाहते थे, और इसी कारण 2001 में वो टीडीपी से अलग हो गए और स्थापना की तेलंगाना राष्ट्र समिति की। 3 बरस बाद लोकसभा चुनाव थे। कांग्रेस के वापसी की संभावना खूब थी और केसीआर भी इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो तेलंगाना राज्य का सपना साकार होगा और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिलेगा। मगर ये ख्वाब ही रह गया।
टूटे सपने और टूटा दिल लेकर केसीआर ने कांग्रेस से मुंह फेर लिया। 2009 विधानसभा चुनाव में अपनी पुरानी साथी टीडीपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन सफलता यहां भी नहीं मिली। मगर एक आंदोलन ने केसीआर की किस्मत में 360 डिग्री का परिवर्तन ला दिया। 10 साल की उम्र में पहली बार तेलंगाना आंदोलन को देखने वाले केसीआर की ये यात्रा चंद्रबाबू नायडू के एक फैसले के कारण काफी अहम साबित हुआ। 2000 में चंद्रबाबू नायडू ने बिजली के दाम में बढ़ोतरी की थी। लोगों में काफी असंतोष था। उसी साल देश में एक और बड़ी घटना हुई। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों का गठन हुआ और केसीआर ने दोनों फैसले को भुना भी दिया। तेलंगाना राज्य भी बनाया और वहां के नायक बनकर भी उभरे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि केसीआर एक ऐसे नेता हैं जिन्हें एक आंदोलन ने बनाया है, उन्हें तैयार किया है। हालांकि इसके पीछे केसीआर की मेहनत भी है। तेलंगाना वाले जागो, आंध्र वाले भागो, ये वो चर्चित नारा है जो केसीआर की कलम से निकला। साहित्य को पसंद करने वाले केसीआर तेलुगु, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भी बोलते हैं और ये ज्ञान उनके खूब काम आया भी। केसीआर ने खुद गाने लिखे और आंदोलन को लोगों तक पहुंच बनाने के लिए खुद गीत भी गाया। केसीआर लगातार 2 टर्म सत्ता में रहने के बाद सत्ता से अब बाहर हैं। उनके बारे में कहा जाने लगा कि वो एक ऐसे सीएम हैं जिसे सचिवालय जाना पसंद नहीं, वो जनता से कटने लगे। केसीआर पर अक्सर वंशवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। खुद को किसान कहने वाले केसीआर का करोड़ों का बंगला तेलंगाना के लोगों के लिए एक असहज बात थी। 2018 के चुनाव के दौरान केसीआर ने जो डेटा शेयर किया उसके मुताबिक उनके पास 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। केसीआर कहते हैं कि वो सालाना खेती से 10 करोड़ कमाते हैं, शिमला मिर्च और आलू की खेती करते हैं, लेकिन ये सारी बातें जनता को इस बार मिर्ची की तरह लगी। सियासत में नेता बदलते देर नहीं लगती। शायद इसलिए इस बार के चुनाव में जनता ने अपना नेता ही बदल दिया और केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष बन गए। आज केसीआर का जन्मदिन है और इसीलिए आज की ये खास पेशकश लेकर हम आपके पास आए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में बताएं और देखते रहें TV9 डिजिटल।